देहरादून में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। शहर के कई इलाकों में बारिश जारी है। वहीं मौसम विभाग ने भी 9 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि प्रदेश सरकार ने भी आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड में वैसे ही तबाही मचाई हुई है मौसम ने, बारिश ने, लगातार भूस्खलन हो रहे हैं और अब देहरादून में भी मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। राजधानी देहरादून का एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। शहर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राजधानी देहरादून के साथ हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसे कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है। आने वाले 24 घंटे तक इसी तरह से मौसम का मिजाज बना रह सकता है। फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग ने कई शहरों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, उसके मद्देनज़र सरकार ने आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मसूरी देहरादून मार्ग पिछले 2 दिन पहले क्षतिग्रस्त हो गया है। आज उसका निर्माण कार्य होना है, लेकिन जिस तरह से मौसम का मिजाज बना हुआ है, ऐसे में देखना होगा कि निर्माण कार्य किस तरह से शुरू होता है। खास बात है कि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, ऐसे में आपदा प्रबंधन टीम को सरकार ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। और रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामानुज, अभी किस तरह का मौसम बना रह सकता है? हम देख पा रहे हैं आपके पीछे बारिश अभी भी हो रही है। क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है अगले 24 घंटे के लिए खासकर? राजधानी देहरादून में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला है और बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों से जो अभी तक खबरें आई हैं, कई इलाकों में बारिश हो रही है और इसी तरह से प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों में, चाहे वो चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो या उत्तरकाशी, इन इलाकों में भी बारिश शुरू हो गई है। और जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपने देखा कि 2 दिन पहले मसूरी जो देहरादून मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तकरीबन 60 मीटर जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसका निर्माण कार्य शुरू होना था और जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, बारिश चल रही है, ऐसे में कैसे होगा ये भी देखना होगा। और इसी तरह से हाल के दिनों में आपने देखा कि पिथौरागढ़ और दूसरे बड़े जो पर्वतीय क्षेत्र के ज़िले थे, वहाँ भी लैंडस्लाइड होने की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो जो 24 घंटे का मौसम का मिजाज है, पूर्वानुमान है मौसम विभाग का कि भारी बारिश कई इलाकों में हो सकती है, जिसमें देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, चमोली और साथ में पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे इलाके शामिल हैं। तो ये इसके चलते सरकार ने फिलहाल आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि इन इलाकों में कई ऐसे स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल राजधानी देहरादून में बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है और जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में जब भी भारी बारिश होती है, लैंडस्लाइड होती है, मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाहे एसडीआरएफ के जवान हो, पीडब्ल्यूडी या दूसरे डिपार्टमेंट को भी सरकार ने अलर्ट किया है कि कहीं भी किसी तरह से अगर कोई घटना होती है, लैंडस्लाइड होती है, तो वहाँ बचाव राहत का काम तत्काल शुरू किया जाए। इसके चलते सभी टीम को अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल बारिश का सिलसिला राजधानी में बिल्कुल बारिश का सिलसिला चल रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। रामानुज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे और कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे हम। और मौसम आप देख रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है देहरादून में भी, वहीं पिथौरागढ़ में बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है। धारचूला से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ों से पत्थरों की बारिश के बाद राहत बचाव दल स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा है। ग्वाल गांव के ग्रामीणों ने रात को भी रेस्क्यू चलाकर परिवार वालों को सुरक्षित निकालकर दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिया। वहीं भूस्खलन की वजह से कई मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे खोलने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। साथ ही नदी के पास वाले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्यों डाल रहे हो यार भाइयों तुम? ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धारचूला की तस्वीरें हैं। लगातार पत्थर बरस रहे हैं पहाड़ों से, भूस्खलन हो रहा है और ये
सड़कों को बाधित कर रहा है, आवागमन इससे मुश्किल हो रहा है और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट जा रहा है और लगातार जेसीबी की मदद से या जो अन्य वहां पर मशीन है उनकी मदद से रास्ते खोलने की कोशिश हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने। हो रहा है, अभी शुरुआत हो चुकी है और ऊपर हमारे कम से कम 14-15 परिवारों ने जो है मकान खाली कर दी है। खतरा को देखते हुए कम से कम प्रशासन को तो ज्ञात होना चाहिए, कम से कम उनको चिंता तो होनी चाहिए, कम से कम आके देखे तो सही क्या हालात हो रहे हैं पब्लिक की, तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये स्लाइड हुआ है, स्लाइड की वजह से लोग जो है खतरे की जद में आ गए हैं। किसी का मकान वगैरह अभी पूर्ण ध्वस्त नहीं हुआ है, लेकिन मकान ऐसा भी है कि रहने लायक नहीं है, तो इनकी स्थिति और भी खराब हो गई है। तो वहाँ जो नज़दीकी स्कूल है या जो है सामुदायिक भवन है, वहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश के कारण लगातार जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। इसी कड़ी में चमोली में भूस्खलन के बाद बोल्डर और मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद है। लोग पैदल ही यात्रा करने को मजबूर हैं। साथ ही लगातार हो रही बारिश होने से नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। अलकनंदा, पिंडर और मंदाकिनी नदी भी खतरे के निशान से बस कुछ सेंटीमीटर नीचे बह रही है। तो लगातार बारिश हो रही है जिसने काफी सारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो नदियां हैं वो उफान पर हैं इस वक्त और आपको बता दें कि अगर ये बारिश और ज्यादा होती है तो मुश्किलें निश्चित तौर पर और ज्यादा बढ़ेंगी। हमारे जो भनेर पानी, लामबगड़, पागल नाला वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह पे एनएच ब्लॉक हो गया था, तो सभी जगह खुलवाया जा चुका है। अभी बस लामबगड़ और ये चाड़ा के पास में भी रोड ब्लॉक है, उसको भी खोलने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारा मंडल बैरांगना क्षेत्र में कुछ हमारे पुश्ते टूट गए हैं, कुछ जगह के बाउंड्री वॉल्स टूट गई हैं, तो सभी पटवारी और सभी हमारे ऑफिशियल्स अपने फील्ड में हैं और उसका जो फॉर्म भरकर वो सभी का नुकसान का जायजा लेकर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ बिजली के पोल्स भी गिर गए थे चमोली में और मंडल साइड में, उनको भी ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं अलकनंदा, पिंडर और मंदाकिनी नदी भी खतरे के निशान से बस कुछ सेंटीमीटर अब नीचे बह रही है और ये जलस्तर अगर थोड़ा सा भी और बढ़ता है तो फिर बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रामानुज हमारे साथ लगातार देहरादून से बने हुए हैं और इसके अलावा संदीप गोसाई नैनीताल से हमारे साथ बन गए। संदीप, अभी क्या स्थिति वहां पर? हम देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों में भी अब बारिश शुरू हो गई है और पहाड़ों में क्या स्थिति है अभी? देखिए लोकेंद्र, रेड अलर्ट है पूरे उत्तराखंड के लिए। खास तौर पे कुमाऊं की अगर बात कर लें तो कुमाऊं में पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर मौसम विभाग ने आज और कल यानी 13 और 14 अगस्त के लिए रेड अलर्ट किया है और ये मानसून सीजन में ये पहला रेड अलर्ट है। अभी तक ऑरेंज अलर्ट था, येलो अलर्ट था, लेकिन ये पहली बार मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि कोई भी जो अनावश्यक ना हो तो वो यात्रा ना करे, यानी चारधाम के जो यात्री हैं खास तौर पे पर्वतीय इलाकों में ना जाएं। उत्तराखंड में बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जो हाई सेंसिटिव हैं। उत्तरकाशी की अगर बात कर लें तो मोरी बहुत सेंसिटिव है, भटवाड़ी बहुत सेंसिटिव है, उसी तरीके से ऊखीमठ केदार जो रुद्रप्रयाग जिले का है, चमोली में घाट है, उसके अलावा जोशीमठ है। ये तमाम जो ब्लॉक हैं, अगर इधर पिथौरागढ़ की तरफ आते हैं तो मुंशियारी और धारचूला इस बार इस पूरे इस मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। कई लोगों की मौत हुई है वहाँ पे, आधा दर्जन लोगों की, और अभी भी वहाँ पर हालात बद से बदतर हैं। इसी तरीके से कपकोट के इलाके में भी बारिश है, तो कुमाऊं की तमाम नदियाँ हैं, सरयू है वो उफान पर है, उसी तरह जो धौली गंगा है या काली नदी है, ये तमाम नदियाँ उफान पर हैं। मौसम विभाग का ये भी कहना था कि जब भारी बारिश होगी कई इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा, जो 2013 में जिस तरीके से हुआ था 15 और 16 जून को, वो स्थिति कई इलाकों में हो सकती है, ये भी मौसम विभाग का कहना है। फिलहाल अगर नैनीताल की बात कर लें तो 11 फीट तक नैनी झील का जलस्तर बढ़ा है और पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कल देर रात लगातार मूसलाधार बारिश हुई। नैनीताल जिले में भी करीब लगभग जो आधा दर्जन जो स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और जो PMGSY की सड़कें हैं यानी ग्रामीण सड़कें जो हैं वो बाधित हैं। उसी तरीके से लगभग आधा दर्जन जो सड़कें हैं वो बागेश्वर में हैं। इसी तरीके से जो
अल्मोड़ा है, वहां भी सड़कें बाधित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें अगर उत्तराखंड के कुमाऊं की बात कर लें लोकेंद्र, तो वो सबसे ज्यादा दिक्कतें पिथौरागढ़ के जो धारचूला ब्लॉक है या तहसील है वहां आ रही हैं। धारचूला मुंशियारी का जो इलाका है वहां काफी डिस्टर्ब चल रही है सड़कें। तो आज और कल आसमानी आफत कहीं भी बरस सकती है, कहीं भी बादल फटने की खबरें आ सकती हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है, जमीनें धंस सकती हैं। ये मौसम विभाग ने पहले ही 13 के 13 जिलाधिकारियों को, शासन को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि 13 और 14 जून को रेड अलर्ट है, यानी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा और हो भी रहा है। नैनीताल में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, बीच बीच में रुक जा रही है लेकिन फिर बारिश शुरू हो जा रही है। तो बारिश का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। तो दर्शकों को यही और यात्रियों को यही अपील है कि वो अगर जरूरी ना हो तो पर्वतीय इलाकों का सफर ना करें। ये लोकेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जब भी मानसूनी आफत आती है तो उसका असर उत्तराखंड पर तो पड़ता ही है, उसका असर सीधा उत्तर प्रदेश पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। यहाँ तो बाढ़ के हालात उतने नहीं होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पे 15 अगस्त के बाद यानी 16 अगस्त के बाद ये जो मानसूनी आफत यहाँ बरस रही है, धीरे धीरे जब नीचे की तरफ बढ़ेगी तो 15 अगस्त के बाद निचले इलाकों में ये जब बाढ़ बनकर उभरेगी, खासतौर पर रामगंगा बाढ़ लेकर आती है, गंगा नदी बाढ़ लेकर आती है, सरयू जो है वो कई इलाकों में बाढ़ लेकर आती है। तो तमाम नदियां उत्तराखंड की बाढ़ लेकर आती है। बिल्कुल, ये इस पर अब ध्यान देना होगा। रामानुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामानुज, जिस तरीके से जानकारी संदीप दे रहे हैं कि इस सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है, आज अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, उस पर बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन क्या एक बातचीत इस पर भी हो सकती है कि अब इससे निपटना कैसे है और कैसे, क्योंकि अभी तक तो सरकार का फोकस ज्यादातर हम देख रहे थे कोरोना पर ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये जो एक आपदा जैसी स्थिति बन रही है प्रदेश में, इस पर भी ध्यान देना होगा। इस पर क्या चर्चा संभव है आज? लोकेंद्र, हाल में भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन टीम के अधिकारियों के साथ में बैठक की थी और पूरे प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि वो जिस तरह से मौसम का अलर्ट समय समय पर आता है उसके मद्देनजर सतर्क रहें, सचेत रहें। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है 11 बजे और यकीनन सबसे पहले कोरोना के मसले को लेकर के चर्चा होती है। लेकिन आज मौसम विभाग का पूर्वानुमान है पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट है और ख़ास तौर से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के अलग अलग शहरों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तो यकीनन आज की कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है, चूँकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि किस तरह से अब कोरोना से निपटा जाए। तो दूसरी तरफ जो ये मौसम का अलर्ट है इसके मद्देनज़र किस तरह से प्रबंधन को जो टीम है उसको अलर्ट रखा जा सकता है, चाहे वो खाद्य पदार्थों की सप्लाई हो या आवागमन का रोड हो या बिजली पानी की सप्लाई हो, किस तरह से उसको बिना किसी परेशानी के चलती रहे। इसके चलते सरकार पूरी तरह से बराबर मॉनिटरिंग करती रही है। लेकिन आज का मौसम विभाग का पूर्वानुमान 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश का 9 जिलों में, यकीनन ये जरूर चिंता की बात है कि अगर भारी बारिश होती है, लैंडस्लाइड होने की वजह से जहां रोड बाधित होते हैं वहीं जान माल का नुकसान भी होता है। कहीं अगर बादल फटने जैसी घटना होती है तो इसको लेकर के SDRF, पुलिस प्रशासन, साथ में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और निर्देशालय को पूरी तरह से निर्देश है। तो अब देखना होगा इस पर चर्चा आज हो सकती है और तैयारी को लेकर दिशा समीक्षा भी हो सकती है। आपके पास लौटेंगे, पुष्कर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, चमोली में वो मौजूद हैं। पुष्कर, ये बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद हुआ है, इसको लेकर क्या अपडेट है? मौसम किस तरीके का बना हुआ है और आगे क्या स्थिति रह सकती है? बद्रीनाथ हाईवे जो है अभी 7 जगहों पे बाधित है। करीबन गौचर से लेकर बद्रीनाथ तक जो है जो 7 जगहों पे जहाँ पे बाधित है, पागल नाला, लाम बगड़, टंगड़ी, भेरन पानी, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे हाईवे भूस्खलन के चलते बंद है। वहीं अगर हम बात करें तो रात्रि जो बारिश आई उससे जनपद चमोली में काफी नुकसान हुआ है, खासकर देवाल ब्लॉक और जो दसोली ब्लॉक है वहां पे भारी नुकसान हुआ है। एक गौशाला जो है इसमें पूरी तरह दब गई है, एक मकान भी इसमें काफी क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें जो उसमें रहने वाले जो लोग थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान उसमें बचाई है। और गौशाला में जो है 3 जो मवेशियां थी वो जो उनकी मौत हो चुकी है। और वहीं जो है इससे जो नगर की जो सप्लाई है पानी की वो भी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे पानी की जो है किल्लत पूरे नगर में जो है गोपेश्वर नगर में बनी हुई है। लोग जो है जो स्रोत हैं, जो जल स्रोत है वहां जो है कतार लगा के जो है पानी भर रहे हैं। तो इससे जो है काफी नुकसान जो है यहाँ पे हुआ है जो बारिश के चलते यहाँ पे। जी लोकेंद्र।
बिल्कुल नुकसान की खबर सामने आ रही है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से अब सड़कें बाधित हो रही हैं, एक बड़ी चुनौती अब एसडीआरएफ के सामने रहने वाली है जल्द से जल्द सड़कों को खोलना, और जो गांव हैं वहां तक मदद पहुंचाना ये इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं पुष्कर कि जो दूरस्थ इलाके हैं वहां पर नुकसान हो रहा है, लेकिन वहां पर मदद पहुंचाना उतना ही मुश्किल है। देखिए लोकेंद्र, पिछले 2-3 सालों में एक बात अच्छी हुई है कि बरसात के समय सरकार का और जिला प्रशासन का रोडों को खोलने का काम बहुत तेजी से हुआ है, और ये काम धरातल पर दिखता भी है। कोई भी रोड अगर ब्लॉक होती है तो उसके बाद तुरंत उसको खोलने की तैयारी हो जाती है, और केवल नेशनल हाईवे ही नहीं, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, पीएमजीएसवाई रोडों को खोलने के लिए हर रोड पर एक जेसीबी तैनात है। किसी भी रोड पर अगर रोड ब्लॉक होती है, खासतौर पर वो रोडें जो अक्सर ब्लॉक होती हैं, जहां भी बारिश होती है कभी भी तो रोड ब्लॉक हो जाती है, तो उन जगहों पर स्पॉट पर जेसीबी मंगा ली गई है, वो रही रहती हैं बरसात के समय। और अगर जरूरत पड़ती है तो विभाग को और जिला प्रशासन को अतिरिक्त धनराशि भी दी गई है कि वो तत्काल जेसीबी से रोडें खुलवा लेंगे। तो ये स्थिति थोड़ी सुधरी है खास तौर पे, लेकिन जो जहां पर एक्सट्रीमली हैवी बारिश हो रही है, जहां पर लगातार सड़कें बाधित हो रही हैं, उन जगहों पर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही हैं। खास तौर पे पिथौरागढ़ का जो इलाका है, नैनीताल जनपद में भी कई इलाके ऐसे हैं, कई रोडें ऐसी जो बार बार बाधित हो रही हैं। तो ये प्रशासन को भी मालूम है, पीडब्ल्यूडी को भी मालूम है कि कहां पर कौन सी रोडें ज़्यादातर बाधित हो रही हैं और होनी ही है। अगर बारिश होगी तो कौन सी सड़कें ऐसी हैं जो बाधित होती ही हैं, उनको ट्रेस आउट भी किया गया है पूरे उत्तराखंड में। तो ये थोड़ी स्थिति सुधरी है, आवागमन बाधित ज़्यादा देर तक ना हो। लेकिन कुछ सड़कें ऐसे हैं लोकेंद्र जो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, जिनमें खोलने में करीब 12 से 13 घंटा लग रहा है। उनमें से चारधाम रोडें हैं, उसमें जो कर्णप्रयाग की रोड है जो ग्वालदम को जोड़ रही है, जो सेतु है गढ़वाल और कुमाऊं का, वो एक रोड है जो जिस पर बीआरओ काम कर रहा है, क्योंकि बीआरओ पहले चारधाम रोड पर काम कर रहा था। अब वहां से चारधाम रोडों को हटाकर बीआरओ के पास कर्णप्रयाग पिथौरागढ़ जो नेशनल हाईवे है वो दे दिया गया है, उस पर उसका चौड़ीकरण का काम हो रहा है, तो वो लगातार बाधित हो रहा है। उसी तरीके से जो धारचूला तावाघाट और लिपुलेक नेशनल हाईवे जिसको बीआरओ ने अभी खोला था, वो लगातार बाधित हो रहा है। वो तावाघाट के आसपास लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके अलावा जो मालपा के आसपास है वहां पर वो बाधित हो रहा है। तो कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनको लेकर हमेशा बाधित होती ही रहती है। जैसे पुष्कर बता रहे थे चमोली से कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ऐसा है कि थोड़ी सी बारिश हुई और मलबा तुरंत आ जाता है, और वो फिक्स पॉइंट है कि कहां पर आएगा, तो वहां पर तमाम जेसीबी लगी रहती है, ज्यादा देर उनको खोलने में समय नहीं लगता। उसी तरीके से केदारनाथ नेशनल हाईवे जो बहुत ज्यादा बांसवाड़ा के पास इस समय बहुत ज्यादा वो दिक्कत कर रहा है, वो बहुत बाधित रहता है। इसी तरीके से जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो बाधित रहता है। तो सरकार की कोशिश है, पीडब्ल्यूडी की कोशिश है, और जिला प्रशासन की तमाम जितने भी जिला हैं जो ऊपरी इलाकों के, खासतौर पे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जिलों में ज्यादा दिक्कतें ना हो। जेसीबी तैनात है नेशनल हाईवे पे, एनएचएआई देख रही है, जो तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, बीआरओ अपनी सड़क पे देख रहा है और पीडब्ल्यूडी अपनी सड़कों पर। तो सड़कों को खोलने का काम बहुत तेजी से हो रहा है, ये प्लस पॉइंट जरूर है। आपदा, लैंडस्लाइड, बादल, क्लाउड बर्स्ट कहां पर हो जाए बिल्कुल लौटेंगे आपके पास पुष्कर। ये कहा जा रहा था कि जो यात्रा है, ये जो मार्ग बाधित हो रहे हैं उसकी वजह से जो लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें पैदल ही अब जाना पड़ रहा है। तो यात्रियों को इस वक्त कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए कोई व्यवस्था अलग से की जा रही है क्या? को यहाँ पे बरसात के सीजन में भारी यहाँ पे दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। उसी को लेके कल जो तीर्थ पुरोहित थे चार धाम के, उन्होंने वहाँ पे अपना जो उनके अध्यक्ष हैं कृष्णकांत कोठाल, उन्होंने मुंडन भी करवाया था। जब उन्होंने यात्रियों को जो है सही ढंग से वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इसी के चलते उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया था। क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे लगातार जो है बाधित हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि चौड़ीकरण का काम यहाँ पे चल रहा है, जिस कारण हाईवे पे लगातार भूस्खलन हो रहा है। और जो यहाँ पे बद्रीनाथ जो यात्री जो यहाँ पे आ रहे हैं दर्शनों के लिए, उनके लिए यहाँ पे काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन हालांकि उनके लिए व्यवस्था के लिए जो है वहाँ पे जो आसपास के जो नगर है या कस्बे हैं वहाँ पे उनके रुकने और ठहरने की व्यवस्था जरूर कर रहा है, लेकिन उनके लिए जो है आने जाने के लिए जो है बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि जो अलग जो बाईपास है वो कहीं बद्रीनाथ जाने के लिए नहीं है, जिस कारण यात्रियों के लिए दिक्कतें वहाँ पे हो रही है। काफी समय उनका यहाँ पे लग रहा है।